गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार आज एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। एक चीज़ तो क्लियर है आप सभी को कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और भी कमिंग 4-5 वीडियो ऐसे आएंगे जिसमें एमसीक्यू आईपी के बच्चे के लिए है, जिसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चंस का ही रिवीजन करवाऊंगा। और जस्ट आई एम होपिंग दैट कि यदि आप मेरे सारे जो एमसीक्यू का जो वीडियो अपलोड किए हैं और आगे अपलोड करेंगे उसे आप देखेंगे तो आप 18 में 17 या 18 तो आप ला ही सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैंने जो क्वेश्चंस लिया है वह ओसवाल बुक का जो है स्टैंडर्ड 12 का जो है उसे मैं सैम्पल पेपर लिया है। तो चलिए बात करते हैं। DAS is an electronic device that converts digital data signals into modulated analog signals suitable for transmission over analog telecommunication circuit। तो इसमें से क्या आंसर होगा आपका? देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर नेटवर्क डिवाइस चाहिए जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे, तो वह आपका मॉडेम होता है। मॉडेम का डेफिनेशन ही होता है कि मॉडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एज वेल एज डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि जहाँ भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना हो तो आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? मॉडेम यूज करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हैजर्डस पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम एलईडीज? लाइट इमिटिंग डायोड होता है फुल फॉर्म इसका। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका वह है बेरियम। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एलईडी से जो पॉल्यूशन रिलीज होता है ना, वो क्या होता है? बेरियम होता है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज दैट आर ऑफ। देखिए जहाँ पर आईपीआर का बात करते हैं ना, इथिकल वैल्यू का तो नहीं होगा, सोशल वैल्यू का भी नहीं होगा, सेंटिमेंटल वैल्यू का नहीं होगा। तो देखिए आईटीआर जो है ना, आईपीआर जो है ना, वो आपका कमर्शियल वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का बात करें तो उसमें कमर्शियल कोई लॉस ना हो, कमर्शियल वैल्यू को मेंटेन करके रख सके, है ना, तो उसके लिए यूज होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट मोड 50,3। इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए मॉड फंक्शन क्या होता है? ये मॉडुलस यानी कि मॉडो डिवीजन आप पढ़े होंगे। तो 50 को 3 से मॉडो डिवीजन करेंगे एंड जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द आंसर। तो आप यहाँ देखिए 50 को 3 से डिवाइड करें तो 16 3 48, सो रिमाइंडर विल बी 2, सो आंसर विल बी व्हाट? 4। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वह होगा 2। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दूं। सेलेक्ट मोड 53 है, तो मैं इसे रन कर देता हूँ। तो सेलेक्ट मोड 50 एंड देन 3। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ आंसर इसका जो है वह 2 आएगा। 2 किस आधार पर आ रहा है कि आप जब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, 16 3 जब 48 और रिमाइंडर बचता है 2, तो वही रिमाइंडर देता है। मॉडुलो डिवीजन जो है वह मॉड फंक्शन जो है माइस्क्यूल में क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है ना वो सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, यदि हम यहाँ पर इसको 0 से करें तो 0 से जब डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल द वैल्यू? तो ये ध्यान रखेंगे सैम्पल पेपर जो अभी 24 के लिए जो 2024 के एग्जाम के लिए जो सीबीएसई जो रिलीज़ किया है, तो उसमें जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा? नल होगा। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन बिलोंग्स टू द डेट फंक्शंस कैटेगरी? देखिए डेट फंक्शन का बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा है? नाउ फंक्शन डेट फंक्शन बिल्कुल है। ट्रंकेट जो है वह भी क्या है बताया जा चुका है। यूकेस देखिए यूकेस जो है वह हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है वह पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस बिलोंग टू द डेट फंक्शंस। ट्रंकेट, राउंड, ये मैथमेटिकल फंक्शंस है। नाउ हमारा डेट फंक्शन है, यूकेस हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, कौन सा जो फंक्शन है वह डेट फंक्शन के अंदर आता है? तो नाउ फंक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? नाउ फंक्शन। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है आपका, यस,
विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस तो हो गया। पाइथन इज अ डैश टूल, तो पाइथन ऑफिस टूल है, नो। फायरफॉक्स टूल है, नो। तो FOSS फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और FOSS का फुल फॉर्म होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है, V इन CSV स्टैंड्स फॉर। तो CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर जो आंसर आप डालेंगे वह क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका मैं साइज बड़ा कर दूं ताकि जो है आप लोग को दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर पाइथन कैसा है, FOSS फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाउ अब बात करते हैं यहाँ वी का, बता चुके V इन CSV स्टैंड्स फॉर, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू डिस्प्ले the maximum pay of workers from those departments which have more than 4 employees. She is experiencing a problem while running the following queries, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेरी दिया हुआ है, select DEPT max pay from EMP order by DEPT having count star greater than 4. Which of the following is correct query to perform the given task? तो कौन सा जो है टास्क इसमें कौन सा क्वेरी सही है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए जब भी हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का बात करते हैं ना, तो और जब काउंट लगा रहे हैं यहाँ पर तो वेयर लगेगा नहीं, ठीक है। यू कैन से जो ग्रुप फंक्शंस है या गेट फंक्शंस है वहाँ पर वेयर हम कंडीशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम MP हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5 ग्रुप बाय DEPT। देखिए ग्रेटर देन 5 तो होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, हैव मोर देन 4 एम्प्लॉइज। तो मोर देन 4 एम्प्लॉइज तो यहाँ पर तो ग्रेटर देन 5 यानी 5 भी नहीं आ रहा है, यानी 6 या 6 ऊपर होगा तो यह भी आपका नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। नाउ थर्ड का बात करें तो यहाँ बोल रहा है ग्रुप बाय DEPT हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 4, ठीक है। और यहाँ दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर मोर देन 4, नॉट इक्वल टू और मोर देन लिखा हुआ है, तो आंसर तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड नंबर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट LKs मंथ नाउ। देखिए यहाँ पर तो नाउ फंक्शन, देखिए सबसे पहले तो इनसाइड जो आपका ब्रैकेट में वो एग्जीक्यूट होगा। तो नाउ फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा तो जो जिस सिस्टम में आप रन कर रहे हैं उसका करेंट डेट एंड टाइम दिखाएगा, ठीक है। और उसका करेंट एंड डेट एंड टाइम में से मंथ फंक्शन क्या करेगा, उसमें से मंथ निकालेगा, ठीक है। मंथ यानी कि जो भी होगा, यदि हम आज का बात करें, जैसे भी इसको रन करें हम यहाँ पर, तो LKs मंथ नाउ यदि एग्जीक्यूट करें तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है। और क्या है यहाँ पर LKs है, तो LKs और इसके अंदर हम मंथ है और मंथ के अंदर हम नाउ कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर तो नाउ भी आज के डेट के अनुसार जो है बात करेंगे तो आज आपका 26 है, तो यहाँ पर जो मंथ आएगा वह दिसंबर आएगा और दिसंबर जो आएगा उसको LKs में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आप तो नाउ, अच्छा नाउ एक फंक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा नाउ फंक्शन इंडिकेट नहीं किए थे तो अभी मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। नाउ फंक्शन हो गया यहाँ पर और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे तो दिसंबर मंथ का जो है वह काउंट करके बता रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो बात करें जो क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना यहाँ पर, वह क्या लिखा हुआ जून अप्रैल में, तो ये किस समय एग्जीक्यूट कर रहा है क्वेरी, वो तो पता नहीं है ना। इसीलिए यहाँ इसका आंसर क्या होगा, द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ नंबर व्हेन वी एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो जिस समय हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए आएगा। आप जून अप्रैल में आप नहीं दे सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल शो द फर्स्ट 10 rows फ्रॉम अ pandas सीरीज नेम्ड NP नाम का आपका सीरीज है और फर्स्ट 10 rows बात कर रहा है, तो हेड फंक्शन यूज करेंगे और इसमें 10 आपको पास करना पड़ेगा। यदि ये फर्स्ट 5 होता तो फिर हमारा यहाँ पर 1 भी होता और यहाँ 5 दिया होता तो भी होता, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ से,
तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, विथ रेफरेंस टू एसक्यूएल आइडेंटिफाई द इनवैलिड डेटा टाइप फॉर द टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट वैल्यू में डेटा टाइप इनवैलिड कौन सा है? सो यहाँ पर देखिए, यदि टेक्स्ट का बात करें तो चार होता है, वर्कर भी होता है, वर्चर भी बोलते हैं हम लोग। फिक्स कर नाम का कोई भी हमारा एसक्यूएल या माइस्क्यूएल में डेटा टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है विद रेफरेंस टू एसक्यूएल आइडेंटिफाई द इनवैलिड डेटा टाइप, सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी थर्ड वन, फिक्स कर। ठीक है, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, इन पाइथन प्रोग्रामिंग डैश विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। इसका आउटपुट क्या, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करें प्रिंट 6 ग्रेटर देन 2, तो 6 ग्रेटर देन 2 इट विल रिटर्न ट्रू, और प्रिंट ट्रू करेंगे तो इट विल रिटर्न व्हाट, नल रिटर्न करेगा। तो चलिए यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखिए, मैंने एग्जीक्यूट किया भी है यहाँ पर, प्रिंट 6 ग्रेटर देन 2, तो दिस इज करेक्ट, सो इट विल रिटर्न व्हाट, ट्रू। बट इस ट्रू को दोबारा प्रिंट हम नहीं कर सकते बिकॉज ट्रू इज अ कीवर्ड, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस वन इज व्हाट, नल। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है चिल्ड्रन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, parallelisms where the writer changes a few words in the original text of another is known as direct copy. Word switch, then paraphrasing है और none of these। तो अब बताइए इसमें क्या हो सकता है? तो आप ध्यान से देखेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जो आंसर है ना, वर्ड स्विच कर रहा है। तो यहाँ पैरलिज्म के भी कैटेगरी में आता है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्ड को स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी वर्ड स्विचिंग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एसक्यूएल लेफ्ट फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड से जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो होगा। तो यहाँ से हम मिड भी काम कर सकते हैं, सबस्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखेंगे चिल्ड्रन, लेफ्ट फंक्शन जो है वो क्या करता है, एक स्ट्रिंग से क्या करता है, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है। तो एक काम हम मिड से भी कर सकते हैं और सबस्टर से भी कर सकते हैं। तो आंसर विल बी व्हाट, 1 and 3, यानी कि 4 नंबर। आंसर क्या होगा चिल्ड्रन, 4 नंबर होगा। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेब पेज और वेब पेज इज अ स्पेसिफिक collection of information provided by a website and displayed to a user on a, देखिए whatever you are getting something from the web server or whatever you are uploading something to the into the web server, for that we need a interface and that interface is called what, web browser। क्योंकि आप वेब सर्वर से कुछ ले रहे हैं, वेब सर्वर में कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए इंटरफेस चाहिए और आंसर विल बी व्हाट, वेब ब्राउजर। हाँ, इसका आंसर क्या हो गया चिल्ड्रन, 15 का 2 हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, द वन क्रिएटिव कॉमन्स कंडीशंस दैट इज ऑलवेज इंक्लूड इन एवरी सीसी लाइसेंस इज। इसमें क्या है, क्या इंक्लूड होता है ऑलवेज? तो आप इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, और इसका आंसर होता है एट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बाय नाउ ये 2 क्वेश्चंस तो सीबीएसई के पैटर्न में है ही, तो आप देख सकते हैं एसएलएसन ए, द जो कि उस टॉपिक में दिया हुआ, द डिवाइस स्विच वर्क्स लाइक अ सिग्नल एम्पलीफायर, और इसका दिया हुआ है, रीजनिंग दिया हुआ है, स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसमें? अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आप ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चंस को मिक्स नहीं करना है। तो इसमें जो आंसर है ना, देखेंगे ए इज ट्रू, ए बिल्कुल सही बोल रहा है बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टेबल नेटवर्क के लिए हमें जो है स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, बोल रहा है टू यूज द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इन द pandas पाइथन प्रोग्राम द इंपोर्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ठीक है, और इसका रीजनिंग दिया हुआ है, द ओनली एलाइज नेम दैट कैन बी यूज विद द प्लॉटलिब.py प्लॉट लाइब्रेरी इज pd। देखिए आपको क्या लगता है इसमें तो जो है ना, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट तो ऑप्शनल हो ही नहीं सकता है। आप कोई भी चीज़ मॉड्यूल को आपको करना है तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और जो इसका रीजन दिया हुआ है वह क्या है, पीडी हो सकता है, नहीं एलाइज तो कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। आई होप चिल्ड्रन की जो आज का जो वीडियो जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस पर फिर से खुद फिर से देखूं क्या है। नहीं, बट कोशिश मैंने ये किया है कि सारे क्वेश्चंस को इजी वे में आपको समझाऊं। और यदि ये वीडियोस अच्छा लगे आपको तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। एंड जस्ट आई एम 100% श्योर दैट
कि जो अभी मैं सेशन ले रहा हूँ और जिस तरह का मतलब बात कर रहा हूँ, सैम्पल पेपर 1 सैम्पल पेपर 2 आज मैंने किया है, तो उससे आप सभी को बेनिफिट होने जा रहा है. सो एनी कन्फ्यूजन इफ़ यू हैव, यू कैन कमेंट. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.